सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया करो। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने से, तौबा करने के बाद ना उसने कहा आज के बाद ब्याज नहीं लूंगा। गुर्बत इतनी आ गई ना कि फाके होने लग गए घर में। बीवी ने कहा मेरे सरताज एक काम करो, थोड़ी सी काम काज कहीं देखो, अब तो 3 दिन का फाका हो गया है। उसने कहा बूढ़ा हूं कहाँ जाऊंगा, कौन काम देगा। उसने कहा निकलो ना। उसने कहा अच्छा ला थैला दे, मैं निकलता हूं। थैला दबाया बगल में, क्या लाओगे। का मजदूरी होगी तो बच्चों के लिए आटा लाना है, कुछ खाने का सामान लाना है। जब तक निकल के दरवाजे पे आया ना, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज ठहरो तो सही। कहा क्या। कहने लगे इय्याका वल हराम, खबरदार रिस्क हलाल मिले तो लाना, हराम होना तो एक लुकमा भी मत लेके आना। किसने कही ये बात। बीवी ने अपने शौहर से कही खबरदार हराम का एक लुकमा भी मत लेके आना। निकल गए मंडी में, जाके खड़े हो गए। दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, हर कोई ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, हर कोई फायदे का सौदा करना चाहता है। इनके बाल सफेद बुजुर्ग आदमी मंडी में खड़े, जहां मजदूरों की लाइन, जो आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला था, जो आता उम्र दराज को छोड़ के चला जाता। कहते दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो क्या करोगे। कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं है, आराम करो जाकर के। का ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था, मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पर कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं। कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब्बा थैला लेके गए थे कुछ लाए के नहीं, क्या जवाब बच्चों को दिया जाना। ये सोच के मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटूं। कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। सामने मस्जिद की चौखट थी, मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूं। मेरे परवरदिगार तू मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी। मैंने थैले को उठाया, फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा। मैंने कहा और ताखिर करता हूं ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने फौरन दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसी अंदर गया उसने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो। हाथ पकड़ा बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई। कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं। उसने बातों बातों में कहा मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं। उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है, मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना। मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शौहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया, शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है, काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शौहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी न दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है आज इस तरह आपका आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है। क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं, कौन कौन से
तसव्वुर इसके दिमाग में आ रहे हैं। घर से रोता हुआ चला, जाके मस्जिद में सजदे में जाके गिर जाता है। कहता मेरे मालिक, मैंने 2 दिन बीवी को संभाल लिया, अब नहीं संभाल पाऊंगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे 3 दिन की मजदूरी नहीं मांगता, 1 वक्त का खाना दे दे। रोते रोते शाम हो जाती है, लेकिन कोई दाना नहीं आया, कोई मजदूरी नहीं आई। फिर दिल ने कहा चल घर। कहने लगा आज खाली कैसे जाऊंगा, आज तो 3रा दिन है, अब तक तो बीवी को संभाल लिया, अब कैसे संभालूंगा। उसने क्या किया, थैले में कहता है बेखुदी में मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी, ताकि खाली थैले से बेहतर है कुछ हाथ में होगा तो भरम रहेगा। ये सोच के मिट्टी लेके चला, अपने दरवाजे पे आया, रुक के देख रहा था बच्चे सो गए के जाग रहे हैं। कहता मैंने जब देखा दूर से तो मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मेरे घर के चूल्हे से धुआं। कहता मैंने आंखें मसली, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में आग का क्या काम है, जब पकाने को कुछ नहीं है तो ये आग किस लिए है। का करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, घर भी मेरा है, चूल्हा भी मेरा है, बीवी भी मेरी है। का दौड़ते हुए दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चली। कहता ऐसी खुशबू आ रही थी खाने से कि मेरी जामे मुशामे जामुअत्तर हो गई। जब मैं अंदर गया, मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा कि तरह तरह के पकवान मेरे घर में बन चुके हैं और भी बन रहे थे। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी, ये किसने भेज दिया है। बीवी मुस्कुरा के कहती है बड़ा दयालु है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है। कहा किसकी बात करती हो, कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेजा है। चीख निकल गई, सजदे में गिर गया, सर उठा के कहता है बीवी बता तो सकी कौन आया था, कौन देके गया। कहा उसका कोई बंदा आया था, उसने एक खबर दी है और साथ में मजदूरी भेजी है। कहा क्या क्या दिया है, अंदर ला के दिखाया, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये नेमतें भेजी हैं और भी कुछ कहा। हाँ, का इसके साथ पैगाम भी दिया है। का कौन सा पैगाम, का वो कह के गया है अपने शौहर से कह देना तुम मेहनत में कमी न करना, हम तेरी मजदूरी में कमी नहीं करते। कितनी कीमत है इस रिस्क की तू जानता है। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली। कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, 1 रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया। रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई हैं, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं या रसूल अल्लाह आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे बेटी कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई, कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा। महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया। कहती अब्बा जान आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के। मुस्तफा भी सारों कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था फातिमा
फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है फेंक के ना आया करो, अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों, दूल्हा वालों और मैके वालों, ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई, बारात के खर्चे घटा लो। और कोई लेके भी जाए जानबूझ के मत जाया करो बारात में। जाना कहाँ है, जनाजों में कसरत से जाया करो जी, बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो, यह भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है, यह भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो, ये मेरा अपना मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो, बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर, बेटियां फ़ोन करके कहती हैं मौलाना अब तो खुदकुशी की इजाज़त होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है बेटी का चेहरा देखता है थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर और के लेटी होती है वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है, बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पर जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा है। मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। ओ यार शर्म करो,
कई बापों ने हवेलियां बेच दी, इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो। तुम नहीं जानते हो, जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, न जाया करो नौजवानों बारात खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समदियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, उससे पूछ रहा रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च। वो गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे। तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आई है, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूँ खाना होता है ना तो एक एक से पूछ रहा, लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की का बाप ढूंढे नहीं मिलता है, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त लड़की का बाप। कहां होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी। कयामत रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसे बेगैरत बराती होते नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहां मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी। क्यों? बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तो बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ भैया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शान दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता मुझे। देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग, चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिला वजह की शान शौकत है। बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर। मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब न करना, बाप की इज्जत का सौदा न करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। याद है ना बात, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना अभी अच्छन की गई है हमारी तो बाकी है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बाकी है। तो मैं बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है रब ने। क्या क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, जब इज्जत एक बार चली जाती है दोबारा नहीं आती है। हाँ बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जब वो लड़की सोना फेंक के चली, अब वो बाहर निकला और उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था।
जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा, हुजूर के दर का नौकर, मंडी में सब्जी खरीद रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले लोग मेरी बात? जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रखे भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई हो। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, और एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाएंगे, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा, है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। क्या देखा, इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर। ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई, और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये प्यारो मददगार है? जैसे इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज 100 के सोने आके कहा था, तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला हम सैकड़ों हैं। उसने कहा, तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या, हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा, खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही, एक ने काम की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं। जैसी कह के आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, धर अलग पड़ा था। का औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं, अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है, अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन अकेला था, कहां तक लड़ता। लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई। कहा, मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके आवाज दी है रब की रहमतों को। खुदा की कसम, पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, दारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमारा रब तो ये कहता, बंदे मैदान अमल में उतर, हम मदद हम भेजेंगे, मदद हम भेजेंगे। हम कहते मदद नहीं आ रही, लिहाम में बैठे बैठे मदद मांग रहा है। हाँ भाई, मेहनत करो, कोशिश करो, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। कैसे? क्या महबूब नहीं कह सकते थे अल्लाह मदद भेज दे? महबूब 313 लेके उतरे और आके कहता, मालिक जितनी पूंजी थी सारी लेके आ गया, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा, अगर ये मर गए तो तेरी तौहीद का कोई आम नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी पूंजी लेके आ गया हूं। खुदा की कसम, रब ने हजारों फरिश्ते लेके जिब्रील को भेजा था।
करें ना हम कुछ, करें ना, हाथ पे हाथ रख के तो लुकमा भी मुंह में नहीं जाता यार, लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है। खुदारा हुजूर के हो जाइए, दिलों में वुसअत कीजिए। खास करके जब रिश्तेदार हम बन रहे हैं ना, तो सामने वाला भी तो रिश्तेदार है। अभी उसे पार्टी समझ के हैंडल क्यों कर रहे हो भाई? सोच रहे इससे जितना आ जाए उतना ही बढ़िया है। कल को जब वो पेट भर के पैसा दे देता, अगले दिन कहता हाँ ये समझी हमारे, समझी नहीं, तू सांप है भाई, डसने बैठा इसे। और कह रहे हैं ना बहुएं इज्जत नहीं कर रही ससुर की, करे कहां से, उसे पता नहीं भाई, उसे पता है ये वही है जिसने 10 लाख की डिमांड की थी। मैं दूर थी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई, आज इसे मुर्गा बनाना है। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाप वाली इज्जत दें, तो तुम रिश्ते के टाइम से उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो, डाकू बन के ना जाया करो। 10 लाख देगा तो करेंगे, 5 लाख देगा तो करेंगे ना यार। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे? बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मेरी बेटियों, बस तुमसे इतनी गुजारिश है, खबरदार अगर लगे तुमसे कोई प्यार के दावे कर रहा है, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, तेरे बाप से ज्यादा कायनात में कोई तुझे प्यार नहीं दे सकता है। 100 बातों की एक बात मैंने कही, बाप से ज्यादा प्यार बेटी को कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये कब महसूस होगा? जिस दिन बाप की दहलीज से तू परदेसी होके चली जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा बाप का प्यार क्या था। मैं तो यहां तक जानता हूं, जो बेटियां बाप के चेहरे काले करके चली जाती है ना, चंद निकम्मे निठल्ले लोंडों के साथ, जब वो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना, तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। खुदा की कसम, बाप का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता है, फिर भी बंद नहीं होता है। आप बाप से वफा करो, वफा करो अपने बाप से। इतनी मेहनत की है इसने, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिया। खुद लोगों के आगे जूतियां साफ की इसने, लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन धोने घर से नहीं निकाला। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो खुद कितना ही भी गरीब था, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखता रहा। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। नौजवानों, इस्लाम के कानून को मजबूती से फॉलो करो। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चुका है मेरा। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अच्छा तो लग रहा है मुझे, रोज बोलना रहता है ना, तो मैं मशीन की तरह ज्यादा देर नहीं बोल सकता हूँ, मुझे रोज बोलना रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, तो अगर मुझे आप 8 बजे बैठा लेते तब भी आप भी 12:30 बजते। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मुझे देखें, मैं 1 घंटा हो चुका है मुझे गुफ्तगू करते हुए। हाँ, 1 घंटा इंशाल्लाह आइंदा साल रहेगा, इस साल का 1 घंटा नहीं। बस कुछ मेरे भाइयों ने कहा है, हाँ इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि थोड़ा सा और, तो मैं इनकी बस बात रखने के लिए 10-5 मिनट बात आगे बढ़ा देता हूँ। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से। इतने हल्के से आप बोलेंगे, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और मैं कह जाऊं, आज नौजवान हमारा ज्यादातर ना शराब, जुआ, सट्टा, इसकी तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। कई बार मेरे भाई ऐसा भी होता है ना, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, फंक्शन के नाम पे नौजवान हमारा डूब जाता है शराब में जाके, है ना। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खुदारा इस चीज से दूर रहिए। कहते छुटती नहीं शराब। मैं कहता हूं तू मोमिन है तो पी कैसे लेता है, तेरे हलक से कैसे उतर जाती है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिया में उतनी ब्रांडेड नहीं बिकती है जितनी कभी मदीने में बिका करती थी, जितनी कभी मक्के में बिका करती थी ब्रांडेड। सही बात है, उतनी इंडिया में नहीं बिकती है। यहां तो शराब पेशाब दोनों बराबर है। ब्रांडेड वो लोग पीते थे, लेकिन जिस दिन नबी ने ऐलान किया शराब हराम हो गई है, जानते हो मक्के की गलियों में ना पानी की तरह शराब बह रही थी। वाह वाह वाह। और तुम उतनी नहीं पी सकते हो जितनी वो पीते थे।
हाँ सही बात। पी नहीं सकते, उतने रसिए नहीं हो जितने शौकीन वो थे। लेकिन जब फरमाया गया ना कि शराब हराम कर दी गई है, जिनके मुंहों के अंदर थी उन्होंने कुल्ली कर दी थी, जिनके हाथों में जाम थे तोड़ दिए थे, जिनके होठों से लगी थी फेंक दी गई थी, जिनके घरों में मटके थे वो तोड़ दिए गए थे। कुछ आकर के काफिरों ने कहा था कि तुम शराब को क्यों फेंक रहे हो? कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए फेंक रहे हैं। तो कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि इसे बेच के पैसा भी तो ला सकते हो। कहा ना, पैसे का नाम ना ले लेना, जिसको नबी नजर से गिरा दे हम उसका पैसा भी घर में लाना गवारा नहीं करते। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, ये थे हुजूर के गुलाम। क्या बात है, क्या बात है। आज हालात देखो, बीवी कहते 1200 का सूट ला दियो ना चुपचाप, आज रात एक नंबर लगाया, कल खुल गई लॉटरी तो ला दूंगा। सुबह कुरान नहीं पढ़ेगा, तस्बीह नहीं पढ़ेगा बेगैरत, सुबह पूछ रहा क्या नंबर आया भाई, आंखें मसलता हुआ भाग रहा, कभी फजर में ही नहीं उठा। लेकिन जिस दिन लगा देता है ना 10-50 रुपए, सुबह ही उठ के भागता। यार मैं बहनों से एक बात कहूं, तुम अपनी ख्वाहिश अपनी शोहरों की कमाई के हिसाब से रखो। अपने शोहरों की कमाई के एतबार से ना आप अपने शौक करें, सही बात। आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार लो। खातून जन्नत की तरफ से मुबारकबादी आए, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है ना। लेकिन भाई साहब कुछ औरतों ने भी सर में दर्द कर रखा है, सारी मसले आते हैं। ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। आदमी भी लठ फेर है, बिला वजह में थोड़ी फेर है, हमें पता है। भेजा खा ले तो ये लठिया फेर है, ये लठिया फेरते है तो फिर भैया वो गाली बकती फिर तलाक हो जाती है, लास्ट है। और अभी यहाँ लास्ट नहीं है, ये घर जाती तो उधर से फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर वो पकड़ के ससुराल लेके जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं एक बात कहूंगा मेरी बहनों से, तुम सब्र कर लो तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, और शोहर से रूठने का तो मसला ही कभी ना करना। तुम नहीं जानते हो, महबूब ने अपनी बेटी से रुखसत करते कहा था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे, हुजूर के जिंदगी से संवारेंगे। आज की साइंस नहीं बताएगी हमें कैसे जीना है, ये मदीने वाले ने बताया कैसे जीना है। हाँ, आज के मिट्टी कुरेदने वालों से नहीं पूछेंगे मुआशरा कैसे बेहतर होगा, ये हुजूर ने बताया मुआशरा कैसे बेहतर होना है। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने यार? पैदा होने से लेके कब्र तक का सलीका हुजूर ने सिखा दिया। फिर भी भागा ऑक्सफोर्ड में जाके कह रही आप बच्चे कैसे टैलेंटेड होंगे। मैंने कहा बच्चा माँ के शिकम में आप बीवी से कह कुरान पढ़, फिर देख बच्चा कितना जहीन पैदा होता है। पढ़ा ना कुरान, उधर नहीं जागा, कहा इसे ग्लूकोज खिलाओ, इसे चैंपियन खिलाओ, अरे भाई उसे बीमार कर दिया। और समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों। और तुम भी बात बात पे लठिया ना निकाला कर। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द पैदा किए गए लठिया लेके। तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो, दो चार बातें। मारना कोई मर्दानगी नहीं है। फरमाया गया जो शख्स औरत पे लठ फेर के फिर उससे बात करे वो थूक के चाटता है। खुद समझ लेना क्या करें। मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि फिर झगड़ा फिर शुरू ना कर दो तुम। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा। अगर आपकी औरत आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो कपड़ा चाहिए कि जो मौलाना इमरान की बीवी ने पहन रखा है, जो बाकी प्रधान के या ठेकेदार के जमींदार की बीवी ने पहन रखा है, तो मेरी बहन कभी तू ये डिमांड ना करना। जब शोहर के बस की नहीं होगी तो फिर इधर उधर हाथ लपकाता वो। और नौजवानों आपसे गुजारिश है, कभी तंग दस्ती आ जाए तो इधर उधर हाथ न मारना। लोग अपनी जेब का कार्ड निकाल के कहते हैं मेरी जेब में इमरान साहब का कार्ड है, अभी फोन कर दूंगा 2 मिनट में नौकरी लग जाएगी। एक कार्ड वो है जो नेता देता है, एक कार्ड वो है जो मदीने वाले ने दिया है। क्या बात है, क्या बात। जो कार्ड मदीने वाले ने दिया वो याद है कौन सा कार्ड था? फरमाया जब काम न बने तो रब की चौखट पे आ जाना। सुभान अल्लाह। कहाँ आना है? रब की चौखट, रब की चौखट पे आना है। जब काम ना बने तो। लेकिन हमारा एतकाद कितना मजबूत है देखो, पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता है।
खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा ब्याज पे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता है, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है? सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा देता है। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम न लिया हो अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसका अपना नाम लेने की तौफीक नहीं दी उसे। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? अल्लाह ने। कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? अल्लाह ने। तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? तो फिर क्यों लगाते हो सट्टा ब्याज, क्यों खेलते हो जुआ? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं थे। देता है ना अल्लाह, रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुक़मे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुक़मे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा। इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं जी। कसीदा शजरा वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुन लो। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने रब से मांगा करो, रब से जिसकी ना सुनी जाती हो, गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा करो। हाँ, बगदाद वाले का नाम लेके मांगा करो, मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के। लेकिन मांगते ही नहीं, जुआ खेलने पहुंच जाता। कई लोगों ने बीवियां बेच दी, मसला ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है, बीवियां बेच दी, कुछ नहीं बता, बीवी दाव पे लगा दी। यार शर्म कर, ये भी कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगता कौन है यार, मांगने के आदी बनो। किसी दुनिया वालों से मांगोगे, एक बार मांगोगे जिंदगी भर जलील होगे। अपने रब से बार बार मांगो, अल्लाह बार बार इज्जत अता फरमाएगा, बार बार इज्जत अता फरमाए। मैं दूंगा तो 1-2 दिन चलेगा, ये देंगे 3 दिन चल जाएगा, इमरान भाई देंगे 8 दिन चल जाएंगे। लेकिन जब खुदा देता है तो नस्लें पाल देता है। उसके खजानों में कमी, उसके खजानों में कमी। तो बचिए इन हराम के तरीकों से, बचिए जुओं से, सट्टों से, ब्याज से, रिश्वत से, सारी चीजों से बचिए। रिज़्क़ हलाल खाइए। बस 100 बातों की एक बात बता दूं, फसल में गलत दवा लगती है तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है। ख्याल रखिएगा। हाँ, गलत दवा से फसल बिगड़ती है, गलत रिज़्क़ से नस्ल बिगड़ती है, गलत रोजी से नस्ल बिगड़ती है। बस बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाइए, खून पसीने की कमाई खिलाइए। बच्चों से भी गुजारिश है, खुदारा बाप की मजदूरी पे शर्मिंदा ना होना। अगर कोई अमीर ज़्यादा तुमसे ये कहे मेरा बाप तो फलां पोस्ट पे है, वो महीने में इतना लेके आता है, तो फ़ख्र से कहना खुदा का शुक्र है मेरा बाप पसीना बहा के खिलाता है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाता है। मैं सलाम करता हूँ उन बापों को जो मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, जो मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाते हैं। मुबारकबाद के लायक वो नहीं जो अपने बच्चों को हराम के मुर्गे खिलाता है, मुबारकबाद के लायक वो है जो अपने बच्चों को हलाल की चटनी खिलाता है। वो मुबारकबाद के लायक है। उन बापों को सलाम जिन्होंने हलाल के लुक़मों से बच्चे पाले, उन माओं को सलाम जिन्होंने अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दी। मेरी बहन, मेरी बेटी, एक बात बस रह गई जो आपकी थी, वो भी कह जाऊँ। मैंने कहा था 4 बजे उठ के स्कूल के बच्चे तैयार किए जाते हैं, उसमें जब तुम्हारे बच्चे को 10 मिनट लगते हैं ना स्कूल जाने में, तो तुम क्या करती हो? सीधी बात कहती हो, ले मोबाइल ले, ये गेम खेल, ये सीरियल देख। अल्लाह तौफीक देना,
अपने बच्चों से कहा करो जब 10 मिनट लेट हो ना, तुम्हें लगे अभी बच्चा 10 मिनट खाली बैठेगा, हाथ में तस्बीह दे दिया करो। कहा करो जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तब तक मदीने वाले पे दरूद पढ़ते रहा करो। ये अपने बच्चों को सिखाइए, जितनी देर में हम नाश्ता ला रहे हैं उतनी देर हुजूर पे दरूद पढ़ो। जब बच्चा कहे नींद नहीं आ रही है तस्बीह दे दो, बेटे पढ़ो हुजूर पे दरूद। जब तेरा बच्चा 100 बार सुबह को दरूद पड़ेगा हुजूर पे, 100 बार शाम में पड़ेगा, फरिश्ते जाके पेश करेंगे हुजूर ये सलाम आया, ये दरूद आया, ये सलाम आया। कभी तो हुजूर कहेंगे ना किसके बेटे ने पढ़ा है। कभी तो बात होगी ना तेरी गुंबद खजरा में, कभी तो नाम लिया जाएगा ना तेरा भी। कभी तो फरिश्ते कहेंगे आका ये फला का बेटा है, इसने हुजूर आप पे रोज दरूद पढ़ता है। खुदा की कसम उनकी चौखट पे एक बार नाम आ गया ना तो हमेशा के लिए नाम आला हो जाएगा। बरेली के इमाम ने कहा था, आपने फरमाया था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। क्या रहना है? बरेलवी किसी सिलसिले का नाम नहीं है। हाँ, कभी सोचो ये मुरीद करवाने के चक्कर में। बता दूं बरेलवी एक आफाकी नजरिए का नाम है। सुभान अल्लाह। बरेलवियत 1400 साल पुराने अकीदे का नाम है। क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं, और हमारे बरेली के अतराफ जवानी में एक कीड़ा जो लगा हुआ है ना, जो खुतर रहा है हमारी नस्लों को, क्या मैं नहीं मानता आला हजरत को। जितने फितने होते हैं ना जलसों में आला हजरत के नाम को लेके, वो इसी इलाकों में, इन्हीं इलाकों में क्यों होते हैं? भेजे में बात नहीं आ रही है। मान ना मान आला हजरत को तो तू मानता है, कह या मत कह। आप कहेंगे कैसे? ये जो कहता है ना तू और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो ये नजरिया बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने हमें अता किया है। हाँ, जितने लोग ये कहते हैं ना कि सरकार देते हैं, तो तू अपनी बोली में आज बोल रहा है। ये इमाम अहमद रजा ने अपनी बोली में 100 साल पहले सिखाया था। कैसे? उन्होंने कहा था मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज की बस हाथ भर की है। उन्होंने ही सिखाया है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जितने बरेलवी है वही बोले, और जो ना वो उठ के भाग ले। इसलिए के लुच्चे कुच्चों से मुझे कोई समझौता नहीं। जो मसलक का वफादार है मैं उससे प्यार करता हूं। देने वाला है सच्चा। देखो करवट में कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा है। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब तक जिंदा रहना, बरेलवी नजरिए पे कायम रहना, और अपने आप को रज़वी कहने पे फख्र करना। यार बेशक सुभान फख्र करना। पूछो इनसे, मदीना शरीफ में भी बरेली वालों का सलाम पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की गलियों में, हुजूर के शहर में, हाँ, आला हज़रत का लिखा हुआ सलाम। मैंने तो देखा जहां लोग उर्दू नहीं जानते वहां भी मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम हो रहा है। क्या मतलब है? ये मकबूलियत है इमाम अहमद रजा की, मकबूलियत है। अब बताओ, जब मदीने वाला इज्जतें दे रहा है तो ये छटपुंजियां ये नीचा कर देंगे? है औकात किसी की? नहीं नहीं। जानते हो, उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा पे पहरे दिए, हमारे ईमान की हिफाजत की। तो आज हम कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बस जरा पढ़ दूं? मेरे भाइयों ने कहा है अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दें। सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे ना, ऐसे ऐसे शजरा नहीं। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से आमीन तो मैयत के जनाजे में लोग दुआ में कह देते हैं। आप तो फिर भी जलसे में बैठे हो, आशिक रसूल हैं। मैं कभी किसी को जलील नहीं करता, कभी तू कैसा तू कह। मैं जानता हूँ हुजूर की महफिल में बैठा तो अच्छा ही होगा। बेशक यहाँ गलत बंदा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये नजरिया मुझे क्या पता इसमें कितने लोग अल्लाह वाले बैठे हों, कितने नेक बैठे हों, कितने लोग आशिक बैठे हों, कितनों के आंसू बहे आज, कितनों के आंसुओं का सौदा आज हुजूर ने कर दिया हो। ये मैं क्या जानूं यार, मुझे क्या पता है। मैं बोलने आया, बोल के चला गया। ना जाने किसके दिल में हुजूर की बात घर कर गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है तुम सो ख्वाब में मदीना वाले आए,
कहे तूने रो के बैठ के आंसू दिखाए थे, मैं आंसू साफ करने तेरे घर आ गया हूं यार। ये भी तो हो सकता है ना, तो बस जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें बगदाद वाले की गलियों से होते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहर नसीब फरमाए। बस जरा मैं हाथ का इशारा करूं तो सबको ईमानदारी से सच्चाई के साथ क्या बोलना है? बोलो भाई, आगे वाले बोलो। अगर डिस्प्ले अच्छी होती है तो माल अच्छा लगता है। जी आप आगे बैठे ना तो आगे वालों का हक ज्यादा होता है। फरमाया कि जो उलमा के करीब जितना बैठेगा अल्लाह जन्नत में उतना हुजूर के करीब बैठाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। आप इतने उलमा के करीब बैठे, इंशाअल्लाह हुजूर की कुर्बत अल्लाह नसीब फरमाएगा। बेशक हम तो अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं यार। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। जब हाथ का इशारा होगा तो सबको बोलना। देखो पार्टी नहीं करनी है, सारे ही हुजूर के गुलाम है, सारे ही है ना। मैं नहीं कहूंगा कि ये भाई ये इधर वाले ये उधर वाले, नहीं, मैं तो कहता हूँ सारे ही मदीने वाले बैठे हुए हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जो पीछे वाले लोग हैं ना, ये भी जरा मोहब्बत से जरा साथ दे दें, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। अल्लाह ताला अरकीन कमेटी को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितने भी मेरे महबूब के गुलाम आके बैठे हैं ना, अल्लाह आज की सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। करबला वालों के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा बनाए, वालिदैन की इज़्ज़त की रखवाली और घर की मानो मर्यादा रखने की मौला तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मौला करीम मरने से पहले हम सबको कलमे तय्यबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।